संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसे गुमनाम कथावाचक जिन्हें कि नाम तो सब जानते हैं, लेकिन इनके काम के विषय में, इनकी कथा के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे कथावाचक के पास आज मैं पहुंचा हूं जिनका नाम ही है वृंदावन। वृंदावन लोकेश जी महाराज, जो कि वृंदावन धाम से बिलोंग करते हैं और ये अपने गुरु के सानिध्य में बहुत कथा की ये हैं वृंदावन में। और अभी इनका कथा बहुत जल्द होने वाला है मुंबई के अंदर में। और उस मुंबई की कथा में ये तो राधे माँ की भक्त हैं, राधे की भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, भागवत कथा के भक्त हैं। लेकिन हमने जब इनसे बात किए तो बात करने के बाद इनसे पूछा कि अब हनुमान जी की कथा क्यों नहीं करते हैं। हनुमान जी आज के डेट में जीता जागता सबके सामने दिखता है और एक समाज सेवक भी है। और समाज सेवक हनुमान जी से सीखे कि समाज सेवा किसे कहते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए आपको लेकर के चलते हैं वृंदावन लोकेश जी महाराज के पास। महाराज, हमारे दर्शक को आप क्या कहना चाहते हैं? राधे राधे। सबसे पहले तो आप सभी को वृंदावन लोकेश जी के तरफ से राधे राधे। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो जैसा कि आपने बताया कि हम राधा रानी के भक्त हैं, परंतु सौभाग्य मिल रहा है कि एक अनोखी हनुमान कथा करने का, वह भी मुंबई जैसे शहर में। तो इसको हम एक भक्ति भाव से जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि जब राधा रानी का नाम आता है तो राधा रानी का नाम भक्तों का जो स्थान है उसमें सर्वश्रेष्ठ है। राधा रानी के जैसा कोई भक्त नहीं है। तो इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के जो भक्त का स्थान यदि नाम लिया जाता है राम भक्त, तो सबसे पहले हर प्राणियों के मस्तिष्क में आता है कि राम भक्त तो हनुमान जी के जैसा कोई नहीं है। तो एक प्रकार से हम इसको देखते हैं कि दोनों में समानता है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की हृदय की आह्लादनी शक्ति है, प्रेम शक्ति है, भक्ति शक्ति है। भक्ति का एक जीता जागता यदि रूप में देखा जाए तो भक्ति की मूर्ति है श्री राधा रानी। और वही हनुमान जी भी श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत जल्द ही मुंबई में हनुमान कथा होने वाला है और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम इसको प्रेम और भक्ति के रूप में ही देखते हैं। जी, आपने मुंबई वृंदावन में तो बहुत कथा किए हैं, लेकिन आज बहुत कथावाचक हैं, चाहे राम भद्राचार्य जी हो, अनुद्राचार्य जी हो, बहुत ऐसे बड़े बड़े कथावाचक हैं जी, जहाँ पे कि उन लोगों पे इल्जाम लगता है कि पैसा लेके कथा करने जाते हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख। तो क्या आप भी जो मुंबई में कथा करेंगे तो क्या लोगों से यही मांग करेंगे कि भक्ति का, सनातन का प्रचार करेंगे? जी, यह प्रश्न जो आपने पूछा है बहुत ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि यह अभी इस कलयुग में देखा जाए तो प्रभु जी बहुत सारे लोगों का, संतों का हमसे मिलते हैं तो पूछते हैं प्रभु जी आपका कितना पैकेज है कथा का। तो एक प्रकार से कथा को एक बिजनेस की तरह लोग देखते हैं, परंतु कथा अर्थात भगवान की वस्तु है। तो भगवान को एक बिजनेस के रूप में यदि हम देखते हैं तो यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि यदि हम भागवत कथा देखते हैं, हमारे शास्त्र कहते भी हैं कि जो भी कथा में दक्षिणा दिया जाता है उसको एक एक्सपेक्टेशन, एक पैकेज के हिसाब में ना देखा जाए। एक गुरु दक्षिणा जो भी भक्त, जो श्रोता है, जो जजमान है, जो भी उसको अच्छा लगे, दिल से प्रसन्न होकर के वो जो दे रहा है, वही समझिए कि भगवान की कृपा है, ना कि
एक कथाकार को बोलना चाहिए कि हमको 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, इस तरीके का भावना हम खंडित करते हैं, हम इसका प्रचार नहीं करते हैं, हम इसका समर्थन भी नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त हमने देखा है प्रभु जी की दिल से वो बहुत अमीर हैं, करोड़पति अरबपति हैं, हो सकता है उनका अर्निंग नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, परंतु वो भी कथा सुनना चाहते हैं। तो क्या वो कथा ना सुने भगवान का? इसका मतलब तो यही हुआ। इसीलिए हमने श्री धाम वृंदावन से गुरुदेव भगवान की आज्ञा से यह एक बीड़ा उठाया है, या फिर समझिए राधा रानी की कृपा से मस्तिष्क में एक संकल्प आया है कि जो गरीब हैं हमारे, जो भागवत कथा या श्री राम कथा सुनना चाहते हैं, उनका भाव अमीर होना चाहिए, उनके हृदय का पैकेज अमीर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ना कि पैसा। हम इसको नहीं मानते हैं जरा भी। किसी के पास जो भी पैसा है, तुलसी पत्र है, वो तो देना ही चाहता है। यदि भगवान का भक्त है तो वो तो भगवान को समर्पित करता ही है। यदि हम उससे मांगते हैं तो एक प्रकार से तो उसके हृदय में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है, और उसको एक अलग से तैयारी करना पड़ता है पैसे के लिए, जो कि पहले उसके पास नहीं है। तो एक तो यह भाव ही गलत है, उसका भगवान के प्रति जो भाव है वो कम हो जाता है। और दूसरा जो कथाकार है उसका मन भी पैकेज में रहता है फिर कि अरे हमारा दक्षिणा मिला कि नहीं मिला, आधा आया हुआ है, आधा कब तक आएगा, कथा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तो हमको चले जाएंगे, उसके पहले ही हमको सारा दक्षिणा हमने जो बोला है लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कहीं हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, उसमें कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कमी है। हमने ऊपर भगवान को नहीं, पैसे को बैठा लिया है। जबकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब तक हम अनन्य भक्ति नहीं करेंगे, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमो वहाम्याम अनन्य चेता सततम यो मा स्मृत नित्य सह तत्स्याहम सुलभा पाठ। तो हर जगह गीता में भगवान ने बोला है अनन्य भक्ति, ठीक है। यहाँ पर हम पैसे को भगवान से ऊपर ला रहे हैं। तो यह कहीं न कहीं जो जिस हम काम के लिए भागवत कथा श्रवण करेंगे वह काम हो सकता है पूरा ना हो, क्योंकि हमारा जो संकल्प है उसमें ही कहीं न कहीं कुछ बाधा आ गई है। हम उसको महत्व नहीं दिए हैं जिसको देना चाहिए था। जी, भगवान राम तो जंगल जंगल भटके थे, बहुत दुख दर्द सुने थे, राक्षसों की हत्या किए थे, यानी उनकी जो अभिशाप था उनके पापों से मुक्त किए थे। वैसे उनकी कहानी है, राम की कहानी हो चाहे कृष्ण की कहानी हो, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो कृष्ण भी एक प्रेम लीला के राधा रानी के जा रहे हैं। और हनुमान जी को जो कथा करने का आपने जो निर्णय लिया है बम्बई में, वो एक अनन्य है, भक्ति है कि हनुमान जैसा भक्त, हनुमान जैसा सेवक आज के देश में, हमारे भारत में जो होना चाहिए कर सनातन धर्म का प्रचार हो। इसलिए आपने हनुमान का कथा से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भक्ति क्या है, सेवा क्या है और सेवा धर्म की क्या है। बस आज के लिए देखते रहिए, फिर मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।